प्रशांत जी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष वो रखेंगे। आप प्रशांत जी, आप निवेश को जोर देने की बात कर रहे हैं। सीएम योगी पहुंचे हुए मुंबई, वहां पर वो किस तरीके से निवेश उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा हो, ये उनकी पूरी कोशिश है। लेकिन विपक्ष आड़े हाथ आपको ले रहा है सर। वो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि महज ये धोखा है और विश्वासघात कर रहे हैं आप। पहले कितना निवेश हुआ इसका डेटा आप देते नहीं हैं और आगे शहर शहर जाकर घूम घूम कर कहते हैं कि यूपी में निवेश कीजिए। प्रशांत जी, अपनी माइक को आप ऑन कर लें सर प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। अब बोलिए प्रशांत जी, अब बोलिए। अब आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या गलत कर रहे हैं। ये प्रयास तो हर मुख्यमंत्री को करना चाहिए, अखिलेश यादव जी को भी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। समझना चाहिए कि उन्होंने क्या गलतियां की, क्यों इन्वेस्टर्स उनके समय में नहीं आए। जिस प्रकार का माहौल उन्होंने उत्तर प्रदेश में बना रखा था, एक भय का माहौल था। आपको इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में बुलाने के लिए उनका मन बनाना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है कि भयमुक्त समाज, भयमुक्त माहौल हम बना रहे हैं। अपराधियों का बोलबाला जैसे अखिलेश जी की सरकार में रहता था वैसा नहीं है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 पर चल रहा है, जो एक पिछड़ा हुआ प्रदेश होता था। क्या पहले 2017 से पहले कोई भी सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट किया जाए? तो इस स्थिति को बनाने के लिए, इस मन को बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार का एक भयमुक्त माहौल देने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि GIS 2023 एक ऐतिहासिक इवेंट होने वाला है। 1.25 लाख करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट हमारे को हामी आ चुकी है, उसमें 10 लाख करोड़ का लक्ष्य है और हमें लगता है कि हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। ये अखिलेश यादव को नहीं दिखाई देता, समाजवादी पार्टी को नहीं दिखाई देता। अबू आजमी भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी सेम चीज कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो मंशा आप बता रहे हैं वो हुआ ही नहीं है, वो एक्चुअल है ही नहीं, क्योंकि आप जिस तरीके से घूम रहे हैं उतना निवेश आ ही नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट समिट, उसमें समझ में आ जाएगा सबको कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने प्रस्तावों में मिले। तो सारा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें कुछ छुपाने जैसा नहीं है। और अखिलेश जी का जहां तक प्रश्न है, उनकी मानसिक पीड़ा मैं समझता हूं। जिस प्रकार से जनता उनको बारंबार बाहर कर रही है सत्ता से, उससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है और हर चीज को मना करना चाहते हैं, लेकिन वो उनके नकारने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता के हृदय में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए बहुत स्थान है। बिल्कुल ठीक है। और यूपी में निवेश आएगा तो यूपी का ही फायदा होगा, उसमें सरकार या फिर बीजेपी का फायदा तो नहीं होने जा रहा है, बीजेपी का फायदा तो नहीं होगा। और इससे विपक्ष को दिक्कत क्या होनी चाहिए वीरेश जी? निवेश आएगा तो यूपी का भला होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, यूपी के युवाओं को रोजगार मिलेगा, इससे उत्तर प्रदेश की बेहतरी होगी, यूपी का फायदा होगा। विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं वीरेश जी? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना। निश्चित रूप से राजनीति अगर होगी, राजनीति कर रहे हैं तो उनका काम है सवाल खड़ा करना। सरकार की नीतियों पर, सरकार के जो नियम हैं, जो उनके जो काम है, उन पर सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है। आज अबू आजमी ने कहा साफ साफ, मुझसे बात करते हुए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मुंबई से प्रतिनिधि हैं एक तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, उन्होंने कहा कि निवेश करने क्यों योगी जी आ गए, यहाँ पर इन्वेस्टर्स लेके चले जाएंगे, यहाँ पर उखाड़ कर लेकर चले जाएंगे। महाराष्ट्र के जो निवेशक हैं वो यूपी में क्या करेंगे? यूपी के लोग यहाँ आते हैं, बहुत सुख है, उनको समृद्धि है, यहाँ पर वो काम करते हैं। मैंने उनसे कहा कि यहाँ आके नौकर बनते हैं, अच्छा ना हो कि जाकर वहाँ इंडस्ट्री बन जाए। बोले महाराष्ट्र की इंडस्ट्री को उजाड़ने क्यों आए हैं, महाराष्ट्र की इंडस्ट्री का निवेश क्यों खराब करने आए हैं? तो वो मुंबई से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। वो समाजवादी पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, यूपी में ही राजनीति करते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। साथ ही साथ बहुत सारे वो प्रयास कर रहे थे 22 में बनने की। तो आजमी जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, उनका साफ साफ कहना था निवेश को लेकर राजनीति हो भी रही है, लेकिन ये कहना कि महाराष्ट्र को बर्बाद करके यूपी को बसाना, ये ठीक नहीं है। ये
कौन सी बात हुई ये समझ में नहीं आया। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में अबू असीम आजमी ने इस बात को कहा कि निवेश यहां से क्यों करने लेके चले आए। तो ये सारी बातें हैं, राजनीति होगी, लेकिन बात नियत की है। नियत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और उत्तर प्रदेश का जो बीमारू टैग लगा है उससे अलग निकले, उत्तम प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, लोगों को रोजगार यहां मिले, ज्यादा से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री के लोग, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नाम है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ मुंबई है, मराठा है और वहां पर यूपी में जिस तरीके से हिंदी भाषी लोग हैं वो यूपी के लोग यहां आकर काम करते हैं, तमाम तकनीकी रूप से दक्ष रूप से तमाम कलाकार यहां आकर काम करते हैं। अगर उनको हिंदी भाषी बेल्ट का सबसे बड़ा राज्य जो है यूपी है, अगर वहां फिल्म इंडस्ट्री स्थापित हो जाए, निर्माण वहां होने लगे फिल्मों का, जैसा कि वहां पर सुविधाएं दी जा रही हैं, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ बैठक होगी आज मुख्यमंत्री की, एक बैठक अक्षय कुमार और दूसरे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ हो चुकी है, शाम में 6 बजे उसकी तैयारी चल रही है। इस हॉल में मैं एक बार दिखाना चाहता हूं कि ये जो तैयारी चल रही है, ये जो पूरा कालीन बिछाया जा रहा है, ये पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ये माइक लगाया जा रहा है, ये जो सेटअप चल रहा है, ये फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ मुख्यमंत्री के मिलने के कारण ही ये हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज आएंगे यहाँ पर, निर्माता, निर्देशक, कलाकार आएंगे, यूपी से जुड़े हुए, बिहार से जुड़े हुए, हिंदी भाषी क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकार जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे, उन्हें मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। बोनी कपूर से लेके सुभाष घई और बड़े बड़े फिल्मकार जो यहाँ आएंगे, यश चोपड़ा के पुत्र हैं आदित्य चोपड़ा और जो उनसे संबंधित जो उनकी कंपनी के सीईओ हैं, करण जौहर की कंपनी के सीईओ हैं, उनको भी यहाँ बुलाया गया, आमंत्रित किया गया है। तो इन लोगों को आमंत्रित किया जाएगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ जो है, जिस तरीके से फिल्म सिटी बनाई गई है ग्रेटर नोएडा में, उसको बेहतर करने के लिए निवेश वहाँ किया जाए और मुख्यमंत्री साफ शब्दों में निवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे फिल्म जगत के। बिल्कुल ठीक है विनेश जी, फिल्म जगत से जुड़े हुए तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। शाम के वक्त में सीएम सभी से मुलाकात भी करेंगे, यूपी में निवेश को लेकर उनको प्रेरित भी करेंगे, उनके साथ में बातचीत होगी और यूपी में निवेश आएगा तो विकास यूपी का ही होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि शहर शहर घूम करके जो उद्योगपति हैं, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको प्रेरित ही इसीलिए किया जा रहा है कि आप आइए, बेहतर माहौल है यूपी में, आप आकर के निवेश कीजिए, दोनों का फायदा होगा, ये बताने की कोशिश की जा रही है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।